ये आपका पहला पार्ट है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉग आ जाएगा। ये जो बेस है ये आपकी लॉगरिथम की बेस बन जाएगी, 7 इधर चला जाएगा, 2187 इधर आ जाएगा, और 7 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे। ये आपकी पहली फॉर्म आ गई लॉगरिथमिक। फिर इसका सेकंड पार्ट ले लें, a पावर b इज इक्वल टू c। लॉग a जो है आपकी लॉगरिथम की बेस बन गई, c इधर आ जाएगा और b चला जाएगा दूसरी साइड। फिर तीसरी, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो जो 12 है ये आपका लॉगरिथम की बेस बन जाएगी, 144 इधर आ जाएगा और 2 चला जाएगा दूसरी साइड। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत दफ़ा किए हुए हैं, तो ये उनके आंसर्स। अब ये उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का रिवर्स है। ये भी हमने किया हुआ है पीछे एक्सरसाइज में। जाहिर सी बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने पहले किया हुआ है, क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, हम इसमें रिव्यू कर रहे हैं कि हमने कैसे किया था। 4 है, बल्कि इसको एक दफ़ा यहाँ मैं बड़ा करके लिखे था। अब ये जो 4 है, जो बेस है, ये मेन बेस बन जाएगी, एक्स आ जाएगा इसकी पावर और 8 चला जाएगा दूसरी साइड। क्वेश्चंस को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि यहाँ सिर्फ उन्होंने एक्सप्रेस कहा है, उन्होंने सॉल्व करने के लिए नहीं कहा। अगर सॉल्व करने के लिए कहा होता फिर आपको इसके आगे भी तरीके यूज़ करने हैं ताकि आप एक्स की वैल्यू निकाल लें या मुख्तलिफ चीज़ें निकाल लें, लेकिन यहाँ इन्होंने सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए कहा है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। log 9 729 इज इक्वल टू 3। 9 मेन बेस बन जाएगी, 3 इसकी पावर बन जाएगी और 729 दूसरी साइड। थर्ड पार्ट, log 4 1024 इज इक्वल टू 5। 4 मेन बेस बन गई, 5 इसकी पावर आ गई और 1024 दूसरी साइड पर। इसमें आपने बारी बारी, अब यहाँ इन्होंने कहा है कि फाइंड वैल्यू करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें आपने सॉल्व भी करना है। अब यहाँ इसको, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इस तरह सॉल्व तो होगा नहीं, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो 9 इसकी पावर हो जाएगी ये 0.5 इज इक्वल टू एक्स दूसरी साइड पे एक्स। तो अब ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 0.5 का क्या मतलब है? 0.5 का मतलब है 1/2, हाफ, आधा। और 1/2 पावर जब होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये आपके पास स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से मैं एक और काम करता हूँ, 3 को स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर में। अब यहाँ से आप 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा सीधा 3। ये क्योंकि इधर सिर्फ 3 बचा, 3 की पावर 1 बची है तो वो 3। तो ये आपका आंसर है। 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो इसको भी हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। अब इसमें क्योंकि लॉग है ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसको लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं लेके जा सकता हूँ 3 स्क्वायर में, 3x। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 27 की अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब ये 3 स्क्वायर, नीचे 3 स्क्वायर है, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर। तो ऊपर आके एक्सपोनेंट की जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3x -6x हो जाएगा। अब आपकी बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर दें। यहाँ पावर्स भी लिख सकते हैं या आप एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। तो -6x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/-6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास -1/2
टू हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ 32 आ रहा है और इधर 64 आ रहा है, तो ये दो नंबर्स जो ऐसे हैं जो टू के पावर में हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 5, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर -5 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें पावर्स को पावर के साथ, तो -10x हो जाएगा। अब वही चीज़ है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो -10x = 6। एक्स आपके पास आ जाएगा -10/-6/-10। इनकी कैंसिलेशन कर दें टू के साथ, तो 3/-5 हो जाए। इन क्वेश्चंस के अंदर आपने उसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करके रखना है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो आपके लॉज होते हैं लॉगरिथम के, उसको रिवर्स में अप्लाई करना है। अब जिस तरह ये 7 पड़ा हुआ है, तो इसको आप इसकी पावर बना देंगे ऐसे, और इसी तरह ये जो 3 पड़ा हुआ है, इसको आप इसकी पावर बना देंगे ऐसे। ये ऐसे आ जाएगा। अब बीच में माइनस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, सिंगल लॉगरिथम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगी वैल्यूज, x7 और y6 नीचे। log 4, जो 3 है इसकी पावर बन जाएगा। 32 है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर में, बल्कि शायद 4 को भी कर सकते थे, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 5। अब आप इसको, माइनस आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब बेसिकली 4 जो है इसको भी आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर में, तो ये जो सिंपल 4 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, और बाहर पावर 3 रह जाएगी, और नीचे 2 की पावर 5। तो आपको पता है कि ये 2 पावर 5 है, ये 2 पावर 6 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक रह जाएगी। तो ये आपका आंसर है। 1/3। अब ये सारे आपके पास लॉग्स दिए हुए हैं, तो log 5, अब प्लस हो रहा है तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये वाला ब्रैकेट मैं चेंज कर देता हूँ, इसको इस तरह लगा देते हैं, -log 5 3। अब ये स्टार्टिंग में आ रहा तो ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। 8 को 27 का अलग अलग से अगर आप निकालें, 8 का क्यूब रूट, ये बेसिकली 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। 27 का क्यूब रूट 3। अब सेम बेसिस हैं, और ये आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो जब आप इसको सेम सिंगल लॉगरिथम में लाएंगे तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे।
तो log बेस 5 2।